नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। कर्तव्य पथ पर आपका स्वागत है। कर्तव्य पथ में आज बात रामचरितमानस पर उछाले जा रहे कीचड़ की, मानस पर मचे बवाल की। अयोध्या जी में जैसे जैसे भगवान श्री राम का मंदिर आकार ले रहा है, कुछ लोगों के पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन भारतीय राजनीति में अब श्री राम मंदिर पर सवाल करना यानी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेना। इसीलिए भारतीय राजनीति में एक नया फॉर्मूला, नया हथियार तैयार हो रहा है। मंदिर नहीं, मानस ही सही, श्री राम नहीं, तुलसीदास ही सही। आखिर क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक के ये राजनीतिक दल? क्या मानस पर मचे बवाल में साल 2024 के चुनाव की रणनीति छुपी है? श्री रामचरितमानस शाश्वत हैं, भगवान श्री राम शाश्वत हैं। हमने वो तस्वीरें भी देखी जिसमें नेपाल से आई शालिग्राम शिला को देखने के लिए आस्था का जन सैलाब उमड़ा। हमने वो तस्वीरें भी देखी जिसमें रामचरितमानस को जलाया गया, उसका अपमान किया गया। कोई भी नेता इतना अबोध नहीं होता कि वो जन भावना को ना समझे। तो फिर मानस पर ये बवाल, ये सवाल, ये घमासान, क्या ये टाइमिंग का खेल है? आज कर्तव्य पथ में हम मानस पर बवाल की इसी राजनीति को समझने की चेष्टा करेंगे। आपने वो गाना सुना होगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, या फिर मंदिर अब बनने लगा है। ये गाने जैसे YouTube पर आए, देखते ही देखते इसके करोड़ों व्यूज हो गए और ये गाना चार्ट में नंबर 1 की पोजीशन पर जा पहुंचा। ये भी एक तरह का जनादेश ही है। सोचिए, अब कोई ये कह दे कि इस गाने में मंदोदरी का जिक्र नहीं हुआ और मंदोदरी को मानने वाले खुद को इस गाने से अलग कर लें तो गाने का फैन बेस कम हो जाएगा। फिर कोई ये कह दे कि केवट का नाम तो लिया ही नहीं गया और केवट के अनुयायी खुद को इस गाने से अलग कर लें तो गाने का फैन बेस थोड़ा और कम हो जाएगा और ये गाना चार्ट में लिस्ट से बाहर हो जाएगा। और फिर इसी का फायदा उठाकर कुछ बेरंग गाने वाले इससे आगे निकल जाएंगे। मानस के पीछे जो विवाद है, जो सवाल खड़ा हुआ है, उसके पीछे यही सोची समझी राजनीति है, यही फॉर्मूला है। अखंड भारत, एकजुट भारत, अनेकता में एकता, ये सब नारे के लिहाज से तो अच्छे हैं, लेकिन दलगत और जातिगत राजनीति करने वालों के लिए समस्या है। इसीलिए मंदिर नहीं, मानस ही सही। रामचरितमानस पर उठा विवाद ना तो शुरुआत है और ना ही ये किसी तरह का अंत चाहता है। इसे तो अभी और पकना है। अंग्रेज हमें 1947 में तो एक कर गए, लेकिन उसके बाद फूट डालो और राज करो वाला फॉर्मूला इतना गहरे छोड़ गए कि कई राजनीतिक पार्टियां अब तक इस पर ही सरवाइव कर रही हैं। चौपाई को तो छोड़िए, चौपाई की तरह प्रजा को बरगलाने की प्रथा में ही कई लोगों की सत्ता की कुंजी है और इसी कुंजी को हथियार बनाकर, इसी कुंजी को फॉर्मूला बनाकर अब यूपी और बिहार में पिछड़ों और दलितों का एक नया वर्ग तैयार करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ये कि समाज की एकजुटता टूटे, भारत की एकजुटता टूटे, क्योंकि समाज एकजुट हो गया तो फिर फला जाति के सर्वे सेवा, फला जाति के मसीहा, फला जाति के नेता, ये वाली राजनीति तो लुप्त हो जाएगी ना। यूपी से लेकर बिहार तक किसी एक ही दिन रामचरितमानस पढ़ी गई हो, ऐसा भी नहीं है। और फिर हिंदू धर्म ग्रंथों पर विवाद खड़ा करना, ये तो सबसे आसान है ना। टॉलरेंस, इंटॉलरेंस और फ्रीडम ऑफ स्पीच वाली इस लड़ाई में यही तो वो विषय हैं जिन पर आप मुंह खोल कर नहीं, मुंह फाड़ कर बहस कर सकते हैं। इसलिए आपका कर्तव्य ये कि इस पूरी सियासी लड़ाई में खुद ना बटिए, खुद को, समाज को, देश को एकजुट रखें। धन्यवाद।